नमस्कार किसान भाइयों, कैसे हो आप सब। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे हम आलू की खेती के बारे में। किसान भाइयों, आलू की खेती में बुआई का सही समय क्या है, भूमि का चयन कैसे करें, साथ में खेत की तैयारी कैसे करें, अगेती किस्में कौन कौन सी हैं और बीजों को उपचार तथा उर्वरक प्रबंधन किस प्रकार करें, ये सारे पॉइंट हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आप भी सितंबर या अक्टूबर के महीने में आलू की खेती करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को पूरा देखें, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु इसमें आपको जानने के लिए मिलेंगे जो आपको खेती करते वक्त काफी लाभदायक होंगे। तो इस वीडियो को पूरा देखें। तो किसान भाइयों, देर न करते वीडियो को करते हैं स्टार्ट। किसान भाइयों, सबसे पहले बात करते हैं कि आलू की बुवाई का सही समय क्या है। तो किसान भाइयों, वैसे तो आलू की खेती आप सितंबर के अंतिम सप्ताह से लेकर के नवंबर के प्रथम सप्ताह तक कभी भी आलू की बुवाई कर सकते हैं। लेकिन कुछ किसान भाई अगेती आलू की खेती करते हैं। तो अगेती आलू की खेती अगर आप करना चाहते हैं तो इसका सही समय 20 सितंबर से लेकर के 15 अक्टूबर तक होता है, क्योंकि इस पीरियड में लगाया हुआ आलू का मार्केट भाव बहुत अच्छा होता है। तो आप अगेती आलू की खेती कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब बात करते हैं भूमि का चयन। तो आलू की खेती करने के लिए आपको समतल भूमि और अच्छी जल निकास वाली भूमि की तलाश करनी है, क्योंकि कई बार क्या होता है, आलू की हम खेती लगाते हैं और तुरंत ही बरसात होती है, जल भराव हो जाता है, तो पूरी आलू की खेती बर्बाद हो जाती है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमें उस खेत को चुनना है जिसमें जल भराव ना हो, और अगर बारिश होती हो तो जल निकासी उसमें आसानी से हो जाए। तो और जल निकासी वाली दोमट और बलुई मिट्टी को चुनना है। तो ये तो होगी किसान भाइयों भूमि का चयन। अब बात करते हैं खेत की तैयारी की। तो किसान भाइयों, अगर आप अगेती फसल लगाना चाहते हैं तो सितंबर के पहले सप्ताह में 2 से 3 बार जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से कर दें, और उसके बाद मिट्टी भुरभुरी हो जाएगी। और मिट्टी भुरभुरी होगी तो इसमें जो आलू का कंद निकलता है वो आसानी से निकल आता है। ज्यादा मिट्टी को अच्छा बना लें जिससे कि हमारे कंद निकलें, आलू का प्लॉट बिल्कुल हरा भरा दिखे। तो इसको हमें ज्यादा से ज्यादा जुताई करनी है जिससे कि हमारी मिट्टी भुरभुरी हो जाए। अब बात करते हैं किसान भाइयों आलू की अगेती किस्में। तो आलू की जो अगेती की बहुत सारी किस्में हैं, लेकिन एक दो जैसे कि कुफरी पुखराज आप ले सकते हो, कुफरी अशोका ले सकते हो। तो इन किस्मों का या अपने क्षेत्र के हिसाब से आप चुनाव कर सकते हैं। अब किसान भाइयों बात करते हैं बीजों का चुनाव और खेत तैयारी। बीजों की जो गोलाई है, यानी जो हमारा सीड है, क्योंकि आलू दो प्रकार का होता है, एक मीडियम छोटा और एक काफी बड़ा होता है। तो बीजों की जो गोलाई अगर हम देखें तो लगभग 2.5 से लेकर के 4 सेंटीमीटर, और वजन लगभग 25 से 40 ग्राम तक होना चाहिए किसान भाइयों। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि ज्यादा छोटा अगर आलू होगा तो भी उसका जो अ, अंकुरण होगा बहुत कमजोर होगा, और जिससे सही आलू उसमें नहीं निकल पाएगा। किसान भाइयों, आलू लगाने से पहले 8 से 12 दिन पहले उसे बीज को क्या करते हैं, बोरे से निकालने और जो हमारा कमरों का फर्श होता है उस पर अच्छे से फैला दें, उसको हवा लगने दें, क्योंकि वहीं पर उसमें पहला अंकुरण जो होगा वहीं हो जाएगा। और अंकुरण हो रहा हो तो हर दूसरे दिन उसका निरीक्षण करते रहें, देखते रहें। अगर उसमें कोई सड़ा गला आलू है तो उसको बाहर निकाल देना चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है, वो सड़ा गला जो आलू होता है वो दूसरे आलू को भी खराब कर देता है। तो इसका हमें ध्यान रखना है। अब किसान भाइयों बात करते हैं आलू के बीजों का उपचार। बीज उपचार के लिए किसान भाइयों चाहें तो आप 1 ग्राम कार्बनडाजिम या मैंकोजेब ले लें, 1 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से पानी में घोल करके बीज को उपचारित कर लें। क्योंकि क्या होगा, बीज उपचारित हो जाएगा तो कई बार क्या होता है, खेत में सड़ने या फिर उसमें कोई दिक्कत आती है सड़ने गलने की, तो वो दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन ध्यान ये रखना है कि जैसे हम बीज उपचारण कर रहे हैं उसके 24 घंटे के अंदर अंदर उसकी बुआई हमें कर देनी है। तो ये बीजों को उपचार करने से आपको अच्छा फसल होगी। अब बात करते हैं किसान भाइयों खाद और उर्वरक प्रबंधन। तो आलू की बुआई से पहले जब खेत की हम तैयारी कर रहे हों तो कम से कम 250 से 300 कुंटल सड़ी गोबर की खाद अपने खेत में हमें डालनी है। 1 एकड़ की बात हम कर रहे हैं, 250 से 300 कुंटल सड़ी गोबर की खाद डाल लेंगे, या 40 से 50 कुंटल बर्मी कंपोस्ट खाद अपने 1 एकड़ में डाल लें। ये हमारा देसी खाद होता है जिसको हमें अपने खेत में डालना ही चाहिए, खास करके आलू की फसल में जरूर डालना चाहिए। इसके अलावा हम फर्टिलाइजर की बात करें तो हमें एनपीके अगर मिल रहा है हमारी तरफ तो 12 32 16 एनपीके,
1 एकड़ में लगभग 150 से 300 किलोग्राम, 150 से 250 कुंटल भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा अगर ये 12-32-16 नहीं मिल रहा है तो हमें डीएपी ले लेना है। 3 से 4 बैग लेने हैं 1 एकड़ में, और साथ में हमें एमओपी डाल लेना है, जिसको बोलते हैं म्यूरेट ऑफ पोटाश, क्योंकि अगर हम पोटाश डाल देते हैं तो हमारा जो उर्वरक जो है पूरा हो जाएगा और जो हमारी फसल होगी बहुत शानदार होगी। तो अगर बात करें एमओपी की तो ये 50 किलोग्राम 1 एकड़ के लिए काफ़ी होता है। तो किसान भाइयों, इन सबको हमें अपने खेत में डाल लेना है और खेत को अच्छे से तैयार कर लेना है। मिट्टी को इतना भुरभुरी कर लेना है कि आलू का जब अंकुरण हो तो बिल्कुल आराम से हो जाए, कोई दिक्कत ना हो। तो हमें खेत को अच्छे से तैयारी करनी है, उर्वरक बहुत अच्छे से डालने हैं, जिससे हमें फसल में कोई दिक्कत ना हो। अब बात करते हैं किसान भाइयों आलू लगाने की। तो जब हम आलू किसान भाइयों लगाएं तो समय पे बहुत ध्यान देना है, क्योंकि कोशिश करना है कि अगर हम अर्ली मॉर्निंग यानी सुबह सुबह लगा लें या फिर शाम को लगाएं तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। क्योंकि इस समय आलू जब लगता है, क्योंकि क्या होती है जमीन गर्म हो जाती है, और जमीन गर्म अगर हम दोपहर में लगा रहे हैं, जमीन गर्म है और आलू की खेती हम लगा रहे हैं उस समय, तो उस गर्मी के कारण जो हमने पोटैटो आलू लगाया है वो सड़ने की समस्या बन सकती है। तो कोशिश ये करनी है कि हमें आलू की जो फसल है वो सुबह या फिर शाम के समय ही लगानी है। किसान भाइयों, अब बात करते हैं सिंचाई प्रबंधन की। किसान भाइयों, आलू की खेती के लिए वैसे तो ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती है, बहुत कम पानी की आवश्यकता होती है। तो बात करें हम पहली सिंचाई की, तो पहली सिंचाई जैसे ही हमारे आलू के जो जर्मिनेशन शुरू हो जाए यानी कल्ले निकलने शुरू हो जाएं, यानी 10 से 15 दिनों के भीतर हमें हल्की सिंचाई कर देनी चाहिए। क्योंकि इसके बाद क्या होगा, जो हमारा अंकुरण होने से रह गया है या मिट्टी में दबा हुआ अंकुरण है तो वो आराम से सारा का पूरा खेत जर्मिनेट हो जाएगा। तो हमें 10 से 15 दिन के अंदर अंदर एक हल्की सिंचाई करनी चाहिए। ज़्यादा ऊपर तक गूल को ना भरें, क्योंकि ज़्यादा सिंचाई आलू नहीं मांगता है, तो इसलिए ये ध्यान रखना है। उसके बाद बात करें तो 10 से 15 दिनों के अंतराल पर हमें हल्की हल्की सिंचाई कर देनी चाहिए। कोशिश ये करनी है कि हमारी जो गूल बनाए हम, मोटी जो गूल बनेगी वो कभी भी डूबने नहीं पाएगा। अगर आलू की खेती में गूल डूब जाती है तो फिर हम अच्छे से उसमें उत्पादन नहीं ले पाएंगे। बहुत हल्की सिंचाई करें जिससे कि वो नीचे नीचे पानी रहे। तो किसान भाइयों, ये रही सिंचाई की बात। किसान भाइयों, ये हमने आलू लगाने तक की बात की है। इसके बाद इसमें निराई गुड़ाई या फिर कौन कौन से रोग लग सकते हैं वो समय आने पर और अन्य वीडियो में हम बताएंगे। फिलहाल इस वीडियो में हमने ये बताया कि आलू की खेती हम कैसे लगाएं। तो इन बातों को अगर आप ध्यान रखते हैं तो जरूर ही आप अच्छा लाभ और अच्छा उत्पादन ले पाएंगे। तो किसान भाइयों, ये वीडियो कैसी लगी आप जरूर बताना, क्योंकि इस तरीके की वीडियो मैं बनाता रहता हूँ। तो इसलिए जो और किसान भाई जो आलू की खेती करना चाहते हैं उनको शेयर जरूर कर लेना। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।